हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है आपकी नीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम खत्म किया था, तो अब हम आज एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे एनिमल्स एनिमल्स में कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इन्हीं बेसिस को एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और इन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सभी के सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन सब में सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं होता। जैसे कि स्पॉन्जेस के अंदर सेल के लूज एग्रीगेट्स होते हैं, जिसका मतलब है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद सिलेंटरेट्स के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स को टिश्यूज के अंदर अरेंज किया होता है, इसलिए इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इससे भी एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। यहाँ पर टिश्यूज को ग्रुप करके ऑर्गन्स बनते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क्स, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में ऑर्गन्स के बीच में भी आपस में फंक्शनल रिलेशन बन जाते हैं और वो एक सिस्टम में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। इसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स में भी काफी वेरिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस का काम करती है, इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट बोलते हैं। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स का हो सकता है। एक ओपन टाइप होता है, जिसके अंदर ब्लड डायरेक्टली हार्ट से बाहर पंप होता है और सेल्स और टिश्यूज इसके अंदर बेस्ड होते हैं। और एक क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर वेसल्स ब्लड को कैरी करती हैं। सिमिट्री। एनिमल्स को सिमिट्री के बेसिस के ऊपर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। कोई भी प्लेन जो उनके सेंटर से पास करता है उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। जब कोई प्लेन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से पास करके उस ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सिलेंटरेट्स, टीनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स में इस तरह का बॉडी प्लान होता है। एनालिड्स और आर्थ्रोपोड जैसे एनिमल्स जहाँ पे बॉडी को आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। फिगर 4.1 में आप रेडियल सिमेट्री देख सकते हैं, जहाँ पे अगर किसी भी प्लेन में सेंटर से पास किया जाए तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। फिगर 4.1 बी में आप बायलेटरल सिमेट्री देख सकते हैं, जहाँ पे लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स बन रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनिमल्स के अंदर सेल्स को दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज किया जाता है, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक इंटरनल एंडोडर्म। इन ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जिनका एग्जांपल है सीलेंटरेट्स। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल्स के अंदर तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उन दोनों के बीच में एक मीजोडर्म, और इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फिगर 4.2 के अंदर आप देख सकते हैं, 4.2 ए में एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का फिगर है, जिसमें एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म है और बीच में अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में इस अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया से डिफरेंशिएट होकर ही मीजोडर्म बन जाता है। सीलोम। क्लासिफिकेशन के लिए ये भी देखा जाता है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है। ये बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड होती है, इसे सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें सीलोमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एनिलिड्स, मोलस्क्स, ऑर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, इसकी जगह इसके बीच में स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस बॉडी कैविटी को सूडोसीलोम बोलते हैं, और एनिमल्स जिनमें ये बॉडी कैविटी होती है उन्हें सूडोसीलोमेट्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है एस्केलमेंथिस। जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उन्हें एसीलोमेट्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये सेगमेंट्स सीरियल रिपीटेशन शो करते हैं कुछ ऑर्गन्स की। जैसे कि अर्थवर्म के अंदर बॉडी रिपीटेशन का पैटर्न शो करती है, जिसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं। नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डॉर्सल साइड में बनती है। जिन एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल है पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक। तो ये थी इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम अलग अलग फाइलम जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर है उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।